तो बोलो सत्संग है। और हकीकत सत्संग के नाम पर, धर्म के नाम पर हम जितना घाटा खा रहे हैं, बहुत बड़ा घाटा खा रहे हैं। धर्म के नाम, धर्म का नाम है, मगर जो धर्म का साधन करते हैं उसमें केवल 5% धर्म का साधन बन पाता है, बाकी 95 तो अंदर गल जाता है, क्योंकि हम अपनी मन मर्जी से करते, संतों की सलाह से नहीं करते हैं। और जो संतों की सलाह के बिना मनमुखी पने से करता है, उसमें 50 कमर फायदा ज्यादा होता है। गुरुमुखी बनकर संतों की सलाह के द्वारा कार्य किया जाता, उसमें 50 कमर फायदा ज्यादा होता है। सत्संग के नाम पर भी प्राणी आज बहुत घाटा खा रहा है, क्योंकि सुधार हो नहीं रहा है। सत्संग के नाम पर बोलो, चलो कोई भी सत्संग कराए, 2 लाख का खर्चा कर दे, और 2 लाख के खर्चे में अगर 2 इंसान न सुधर सके, 2 लाख का ही काम के हैं। किसी ने 2000 भी खर्च किया और उन 2000 के पुरुषार्थ से कोई एक प्राणी भी सुधर गया, तो बोलो उनके 2 लाख ज्यादा कि 2000 ज्यादा है। इसलिए समझो, सत्संग का भाव समझो, सत्संग का अर्थ समझो, सत्संग का महत्व समझो, सत्संग की गरिमा समझो, सत्संग की वास्तविकता समझो। जब तक समझेंगे नहीं, ये दुखों का जंजाल मिटेगा नहीं। पहले तो ये समझो, कहते किसे सत्संग, अर्थ को समझे बिना ये खटका मिटने वाला नहीं है। दो ही तो नांदेरा में गियो न, नानी देख रखियो रे बेटा, ब्रगना दिना मायो रे। दो ही तो खरियो जे नानी मारो एक्सीडेंट हो गयो छो ना, आबो नो यो मारो कयो यो रे, एक्सीडेंट हो गयो छो। अब आप जाना नानी कसी अंग्रेजी फटीत की, नानी ने सोची खटे ऊंची नौकरी लाग्यो दिक्कत, नानी कहीं कहे दो ही था ना, आचो काम हो रे बेटा, एक्सीडेंट हो गयो। तो ये थारा 4-5 मामा भी हुई रोता फरस रे, यहाँ कोई करा रहे खटी खटी एक्सीडेंट। इसलिए कहा है, राग केवल चिल्लाकर गाना नहीं है। राग वही जिम राम बसे, ध्यान वही जो धनी के धरे को, त्रिया वही पति संग जले, पुत्र भी वही जो पिता के कहे को, हीरा वही घन चोट सहे, कलंग वही जो कलेजे लगे को, सुख में मित्र 1000 बने, पर मित्र भी वही जो भीड़ पड़े को। रज्जब वाणी में प्रमाण आता है, 1200 किलोमीटर दूर इंद्र गाजता है, उनकी आवाज को सुन करके मोर कूदने लग जाता है। जिन शब्दों को सुन करके ये मनवा रूपी मोर प्रभु के भाव में मस्त हो जाए, उसका नाम राग है। केवल चिल्लाने का नाम राग नहीं है। जो सार्थक बात है उनको तो चाहे शांति से ही कह दे, और जो बात ही निरर्थक है, सार की नहीं है, मतलब की नहीं है, सिद्धांत की नहीं है, उनको तो चिल्ला चिल्ला कर कहे तो भी क्या अर्थ है उसका। इसलिए कहा है, संत समागम भावे रे, महापुरुषों का मोह। क्यों? सत्संग तीर्थ है जंगम, जंगम के चलता फिरता नहीं, और सारा तीर्थ ठिकाना का ठिकाना है, वहां जानू पड़े, वे आवे को नहीं। यहाँ पुष्कर वहीं जानू पड़े, हरिद्वार वहीं जानू पड़े, प्रयाग द्वार का वहीं जानू पड़े, वे आ न सके, किरायो भाड़ो लगा, समय निकाल जानू पड़े। मगर ये सत्संग तो ऐसा तीर्थ है, चलता फिरता प्रभु की कृपा होती है। विजयगढ़ में पहुंच जाता है, कभी देवजीरा थाना चला जाता है, कभी सलावड़े पहुंच जाता है। ये समागम रूपी तीर्थ चलता फिरता है। संत दास जी महाराज वाणी में लिखते हैं, संत सुरसरी संत दास चले भुजंगी चाल, जूं जूं खेड़ा नीसरे ताता कर दे निहाल। ये संतों की सरिता तो जिन खेड़े से निसर जाती है, अरे करोड़ों जन्मों के पापियों को पवित्र करके निहाल कर जाती है। वो ताकत है सत्संग में। तीर्थ तो केवल निमित्त पाप को धोता है, सारे पापों को नहीं मिटा सकता तीर्थ। अपने से कोई हत्या हो गई जीव की, बड़े बुजुर्ग कहते हैं तीर्थ जा रहे, पुण्य दान कर तीर्थ नाया। अब जिन पाप को अपनी दृष्टि में है
उनको मिटाने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए हम तीर्थ जाते हैं, तो ये एक पाप मिटा दिया। और संत कहते, शास्त्र कहते 5 पाप डेली होता हर प्राणी से, चाहे संत हो चाहे सामान्य प्राणी हो। मगर संतों के जीवन में भक्ति है, इसलिए उनके अंत्यकरण को 5 पाप छूते नहीं है। और आंबड़ी तो दशा वाई हो गए, मोहल्ला मलवाए ओटर लगा लन, सारा गांव की माकियां खट जाओ, उनकी होटल में जान पूरा मोहल्ला की। इसलिए आप करा जो तो करा, निंदा के द्वारा, द्वेषता के द्वारा, ईर्ष्या के द्वारा, अरे दुर्भावना के द्वारा, आड़ोसी पाड़ोसियों के दूर दूर तक के पाप भी अपने अंत्यकरण पर चिपकते हैं। आ करके चलते फिरते जीव मरते, खेती करते जीव मरते, झाड़ू बुहारो निकालते जीव मरते हैं, खाना पकाते जीव मरते, नहाते धोते जीव मरते। 5 पाप डेली होता है, ये तो स्वाभाविक ही होता है। अपनी इच्छा शू करा जा कि जोड़ तोड़ की तो डायरी अलग है, वो तो हिसाब किताब ही न्यारो है, मगर 5 तो होता ही है। अब अपन 6 महीने 12 महीने 2 साल में तीर्थ गए, अरे एक पाप मिटा दियो। जीशु कहीं फोर आयो रे बीराओ, एक दिन को दुआड़ो इन खड़े उसू तो है। मगर सत्संग तो वो तीर्थ है, सत्संग वो तीर्थ है। सोचो दारू से भरियो घड़ो होवे है कि कोई ऐसे कलाकार उन्हें गंगा जल बना दे। दारू का भरिया तका घड़ा ने गंगा जल कर सके कि कोई न कर सके। मगर विचार करो, दारू से भरिया घड़ा नहीं मात धर गंगा नदी का किनारा पे चाल रही होवे, ठोकर लागर पड़ जावे और वो दारू को घड़ो गंगा जी में जा पड़े। फिर है किसान को कोई कलाकार जो दारू ने पासो छांट अलग निकाल दे, निकाल सके न निकाल सके। अब बोलो वो दारू ने गंगा जल बनवा में कितनो टाइम लगियो, आधो मिनट भी न लगियो ना। जो ही घड़ो गंगा नदी में पड़ियो और गंगा जी का जल में मिलियो और गंगा जल बनियो है। इसी तरह 1 करोड़ जन्म का पापी भी इन सत्संग रूपी समागम तीर्थ में डुबकी लगाता है। डुबकी लगाना क्या है? आस्था प्रकट होना, ये हृदय में पहुंचना, संतों के विचार में निष्ठा होना। तो करोड़ जन्म के पापी को पवित्र करने में ये सत्संग एक दिन नहीं लगाती है। वाणी में रज्जब जी महाराज लिखते हैं, पाप पुंज कुल कालीबा सकल नाम सो जाए, रज्जब मद का भाजना जो फूटे गंगा माई। इसलिए कहा है संत समागम भावे रे महापुरुषों का मोई। सत्संग तीर्थ है जंगम, ऐसा त्रिवेणी संगम, जन बड़ भागी नावे रे कोटि जन्म अग धोई। जिनमें प्रभु की कृपा है, संतों की दया है, अरे जिनका उत्तम भाग्य है वो ही इस दरियाओं में डुबकी लगा सकता है। कर्म ठोका का बस को काम नहीं है भाई। तीर्थ फल प्रोक्ष बतावे, सत्संग अप्रोक्ष कहावे। प्रोक्ष कहते हैं अप्रत्यक्ष को, अप्रोक्ष कहते हैं प्रत्यक्ष को। तीर्थों का दान पुण्य का फल प्रोक्ष है, अप्रत्यक्ष है। मिलेगा तो सही, पर न जाने 2 जन्म बाद मिलेगा, 5 जन्म बाद मिलेगा, 10 जन्म बाद मिलेगा, ये निश्चित नहीं है। मगर सत्संग का फल तो प्रत्यक्ष है। कितना ही मूर्ख आदमी भी, दुष्ट भी सत्संग करता है, सत्संग करके इस जीवन में सज्जन होता है, सज्जन से भक्त बन जाता है, अरे भक्त से महात्मा हो जाता है। वाल्मीकि जैसा खतरनाक प्राणी भी 1 जन्म में सत्संग करके दुष्ट से महर्षि बन जाता है। ये प्रत्यक्ष फल है सत्संग का। तो इसलिए कहा है आत्मबोध करावे रे दे जन्म मरण दुख खोई। केवल सत्संग ही ऐसा तीर्थ है जिसमें डुबकी लगाने से इस जीव का जन्म मरण का चक्र मिट जाता है। वरना तो इस जीव की यही हालत होती है। उपनिषद कहती है क्रिया करोति विविधा धर्मा, धर्म कहते नाना योनि रतत प्रापे सुख दुख चे युद्धते घटी यंत्र वदेश विरामे कदापि अज्ञे जन में मोर स्यात काम क्रिया। जैसे रहंट चलती है ना, कभी पालड़े ऊपर जाते हैं, कभी बीच में आते हैं, कभी नीचे जाते हैं। ऐसे कर्मों की जाल में उलझा हुआ जीव
कभी देवता बन के स्वर्ग जाता है ऊपर, कभी बीच में मनुष्य जीवन को प्राप्त होता है, कभी अदम योनि कीड़े मकोड़े घोड़े गद्दे आदि योनियों को प्राप्त होता है। मगर ये चक्र चला ही रहता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जन्मना और मरना जन्मना और मरना, ये अनादि काल से चक्र चला आ रहा है। जैसे बीज से वृक्ष बनता है और वृक्ष से वापस बीज बनता है और बीज से वापस वृक्ष होता है। अब ये कहो कि ये वृक्ष कब से बनता आ रहा है, बीज कब से बनता आ रहा है, ये थीती बार थारिक न कोई न बता सके, यही तो अनादि काल है। मगर उस बीज को आग में भूंज दिया, उनकी अंकुरण शक्ति मिट गई, फिर उनसे ना तो वृक्ष बनेगा और ना वृक्ष से वापिस बीज बनेगा। इस अचल स्थिति का नाम ही मोक्ष है। मोक्ष किसी देश का, किसी लोक का, किसी स्थान विशेष का नाम नहीं है। अष्टावक्र गीता में जनक से अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, मोक्ष से न हम वासो अस्ति ग्राम्यांतर में अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्ष इति स्मृतम। आत्मा ही परमात्मा है, या निष्ठा सदा के लिए हो जाए, बस उसी का नाम ही मुक्ति है। जैसे गरडा होता ना, गरडे के चावल के ऊपर छिलका होता है, जब तक छिलका है चावल के ऊपर, जब तक उसका उगना बंद नहीं होगा। और उन चावल के ऊपर से छिलके को उतार दिया, फिर कचरो जमीन में बो कभी उगबाड़ो नहीं है। गरडो रह लो जितना तो उगे लो, चावल बनियो और फिर नहीं उगे लो। इसी तरह तीनों शरीरों की उपाधि मिट गई, अविद्या की उपाधि जीव से हट गई, फिर इस जीव का कोई आवागमन नहीं है। और ज्ञान और अज्ञान तो इतना है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। शास्त्रीय ज्ञान विस्तारित हो सकता है, भाषाओं का ज्ञान विशेष हो सकता है, मगर समझने वाले के लिए आत्मज्ञान एक चुटकी का होता है। केवल होनी चाहिए आस्था, महापुरुषों की वाणी में गुरु के प्रति निष्ठा। इसलिए कहा, जैसे ज्ञान और अज्ञान इतना की है, किसी की जेब में 2000 का नोट है और उनको पता नहीं है कि एक नकली है, तो उसका 2000 के नोट में मोह रहेगा, गल ना जाए, पड़ ना जाए, कोई चुरा ना ले जाए, जेब कट ना जाए। उन 2000 के नोट को लेकर बैंक में गया और मैनेजर ने कह दियो कि यो नकली है, दोबारा लेर मता जे जो जेल भी हो सके। अब बोलो फिर उन्हें कहनी पड़े तो भाई फरो फांक रही नहीं। ज्यों ही उन्हें नकलीपना को ज्ञान होयो और वो तो खुद ही छिटका दे लो। इसलिए अज्ञान में जो जगत मिथ्या है, असत्य है, हम उसमें सत्यता की प्रीति हो रही है, सत्य मान रखा है। महापुरुषों की शरणागति में हम समझेंगे, जिसको हम असली मानते थे वो नकली हो जाएगा, और जिसको हम नकली मानते थे वो असली हो जाएगा। और नकली में किसी की प्रीति होती नहीं है, जो प्रीति हो रही है केवल अज्ञानता से हो रही है। बोलो सतगुरु देव भगवान की, बोल जाओ सभी, बोलो बोलो माला जी महाराज की।